देगा आग तुझ में कौन? बेटा जो खाक होगा। कौन अग्निदान देगा? दे देगा आग तुझ में बेटा जो खाक होगा। भैया 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। वो साथ में नहीं जाता। भगवान की व्यवस्था देखो, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबका बिस्तर एक ही है। बताओ, अमीर बन जाओगे तो सोने में नहीं जलाई जाओगे, लकड़ी का ही बिस्तर मिलेगा। इसलिए सबसे प्रेम करो। भगवान खूब समझाया संत भगवान ने, लेकिन ब्राह्मण एक भी ना माने। सुनो महाराज, मुझे ज्ञान की जरूरत नहीं है, देना है तो आशीर्वाद दो। ब्राह्मण ने आशीर्वाद स्वरूप में एक फल लिया और फल ने दिया, सोच लिया जो होना होगा होगा, मैं काई के लिए व्रत में ब्रह्म हत्या अपने सिर पे मोल लूं। दौड़ के आए और अपनी पत्नी को लाके बोले, अरे सुनती हो? पत्नी बोली, बड़ी जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? 9 लखा हार लेके आए हो क्या? क्या है? अरे देवी, पता है आज एक संत का साक्षात्कार हुआ, पता? उन्होंने हमें फल दिया है और वचन दिया, जाओ तुम्हारे घर में भी भगवान कृपा करेंगे, तुम्हारे घर में भी किलकारियां गूंजेंगी। और देवी, हमारे घर में तो बेटा बेटी कुछ भी हो जाए, संतान हो जाए। धुंधली ने कहा, हाँ खा लूंगी, रख दो। और निवेदन करें माताओं, प्रसाद कभी भी मिले, कहीं का भी मिले, प्रसाद को रखा नहीं करो। प्रसाद को रखने से अपमान हो जाता है। कितना भी जरूरी काम क्यों नहीं है, पहले प्रसाद पालो, आचमन कर लो, इसके बाद में अन्य प्रकार करो। प्रसाद को कभी रखना नहीं चाहिए। और आप सबने सत्यनारायण की कथा सुनी, प्रसाद त्यागने का क्या फल मिला, भली भांति आप सबने सुना। इसलिए कभी भी भगवान का प्रसाद त्यागना नहीं चाहिए, रखना नहीं चाहिए। प्रसाद मैंने तुरंत पहले उसको पालो। और हम तो कहते किसी को अपना प्रसाद देना भी नहीं चाहिए, और रखो तो बिल्कुल नहीं। सत्यनारायण की कथा सबने सुनी है, और जिसने ना सुनी हो तो जरूर सुन लेना। धुंधली देवी ने लग दिया, पता है देवी, जब हमारे घर में भी छोटी सी बेटी अथवा बेटा घूमेगा ना, बड़ा आनंद आएगा। जब वह हमें पापा पापा करके पुकारेंगे ना, तो मेरी थकान तो उसी पर दूर हो जाएगी। और पता देवी, यदि भगवान की कृपा से हमारे घर में बेटी हुई ना, तो हम उसका नाम किशोरी रखेंगे। और पता है, और जब वह किशोरी हमारे आंगना में डोलेगी तो कितना अच्छा लगेगा। अरे छोटी सी किशोरी मोरे अंगना माँ डोले रे, छोटी सी किशोरी मोरे। बता देवी, जब किशोरी अंगना में डोलेगी ना, कितना अच्छा लगेगा। और वास्तव में बेटी भी, निवेदन करें माताओं, बेटा भाग्य से होता है, लेकिन बेटी सौभाग्य से होती है। इसलिए बेटी को भी कभी कम मत समझा करो। बेटी एक नहीं, 2 कुलों की शान होती है। ब्राह्मण देवता ने तो फल रख दिया, लेकिन धुंधली मन में तर्क कर दी, राम राम, पता नहीं न जाने किस बाबा ने फल दिया, जाने कौन सा मंत्र पढ़ के दिया, कहीं मेरे ऊपर कोई जादू टोना तो नहीं कर दिया। और कहीं यदि सचमुच सच्चे संत निकले और मैंने यदि उस फल को खा लिया, मैं गर्भवती हो गई, तो मैंने तो सुना है कि गर्भ अवस्था में भोजन कम हो जाता है, और भोजन कम हो जाएगा तो मैं तो दुबली पतली पड़ जाऊंगी, मेरा तो सौंदर्य क्षीण हो जाएगा, मैं फिर सुंदर नहीं दिखूंगी। तरह तरह के तर्क करने लगी। और तो कहीं यदि मेरे घर में आग लग गई तो सब लोग तो भाग जाएंगे, मैं गर्भवती होने के कारण भाग नहीं पाऊंगी, जिंदा ही चल जाऊंगी। तरह तरह के विचार मन में लाने लगी। व्यक्ति की सोच बहुत कुछ निर्भर करती है। आप जैसा सोच लो उस हिसाब से चलने लगो, भगवान स्वतः सहायता करते हैं। और दूसरा नहीं, हम प्रत्यक्ष उदाहरण बैठे हैं। इसलिए आपकी सोच का भी बड़ा महत्व है। ऐसे पहले से सोच लिया, इतने में पड़ोसन आ गई, बहन किस बात की चिंता सता रही है? पूरी बताओ सुना डाली। अरे बहन तू चिंता मत कर, मैं हूँ तेरी सच्ची सहेली, एक काम कर, तू इस फल को मत खाइयो, पता नहीं किसी बाबा ने जादू टोना तो नहीं कर दिया।
घर में संतान के तो देवी एक काम करो बहन, मेरे घर में 9 संतानें पहले से हैं, 10वीं मेरे गर्भ में, और अभी मुझे बहुत अधिक समय नहीं हुआ, मेरा पहला महीना ही प्रारंभ हुआ है। एक काम करना, तुम मुझे बदले में कुछ धन दे देना, मैं तुम्हें संतान दे दूंगी। दुल्ली बोली बहन फिर इस फल का क्या करूं? बोली एक काम करो, ये जो फल है ना ये अपनी गाय को खिला दो। क्यों? गाय को भी तुम्हारे कोई बछड़ा बछड़ी नहीं है, और यदि सच्चे संत होंगे तो परीक्षा भी हो जाएगी। धुंधली ने वैसे ही किया, गाय को वह फल खिला दिया और अपने पेट में कपड़ा बांधना प्रारंभ कर दिया। पहला महीना हुआ तो एक कपड़ा बांधा, 2 कपड़ा, ऐसे जैसे महीने बढ़ते गए तो कपड़ा बांध दी गई। और पति देव को कह दिया, हाँ महाराज भगवान की कृपा से हमारे घर में भी किलकारियां गूंजने वाली है। ब्राह्मण बेचारे बड़े प्रसन्न, देखो तो संत भगवान की बड़ी कृपा हुई। इसलिए हम कहते हैं संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, और अच्छी ही नहीं बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। चरणों में लाग रे या तेरी अच्छी बने। इसलिए देखो आज संत भगवान की कृपा हो गई तो हमारे घर में भी सुंदर समय आने वाला है। आज ब्राह्मण देवता तो बड़े प्रसन्न है, ये पेट में कपड़ा बांधते जाए, जैसे समय निकलता जाए, और जैसे ही 9वां महीना प्रारंभ हुआ ना तो उसने रात्रि में पूरे कपड़े छोड़ दिए, पेट में सीधे कढ़ाई बांध दी। अब तो इस बार जैसे ही 9वां महीना प्रारंभ हुआ तो सीधे कढ़ाई बांध ली। पति देव बेचारे बड़े प्रसन्न, हमारे घर में भी संतान होने वाली। समय बीता, जैसे ही 9वां महीना पूर्ण हुआ और पड़ोसन को संतान हुई तो रात्रि के अंधेरे में आके संतान धुंधली को दे गई, और बदले में बहुत सारा धन ले गई। धुंधली ने शोर कर दिया, है गयो महाराज, हमारे घर में भी भगवान की कृपा है गई, लाला भय। आप लाली की कह रहे थे ना, लेकिन लाला भय। ब्राह्मण देवता बड़े प्रसन्न हो गए, आज अपना सर्वस्व लुटाने के लिए तैयार हो गए। अब नामकरण की बारी आई। आत्मदेव बोले देवी अब हमें अपने बेटे का नाम रखना चाहिए। देवी एक काम करते हैं, मेरा नाम है आत्मदेव, मैं अपने बेटे का नाम रखूंगा परमात्मदेव। धुंधली बोली वाह, 9 महीने गर्भ में मैंने रखा, प्रसव पीड़ा मैंने सही, नाम आप रखोगे? नहीं नहीं, नाम तो मैं रखूंगी। सुनो महाराज, मेरा नाम है धुंधली और मेरे बेटे का नाम होगा धुंधकारी। यथा नाम तथा गुण। धीरे धीरे समय बीता, जैसे ही 12 महीने पूर्ण हुए लगभग तो उस गाय को भी सुंदर सा एक पुत्र रत्न जो है प्राप्त हुआ है। पुत्र प्रकट भय, जिनका पूरा शरीर है मनुष्य का और कान है गाय के जैसे, इसलिए इनका नाम पड़ा है गोकर्ण जी महाराज। धीरे धीरे करके दोनों बालक बड़े हुए, और जब दोनों बालक बड़े हुए तो एक बालक विख्यात हुआ और एक बालक कुख्यात हुआ। ये सकाले न तो जातो शरणो तनयो विभव। अब पता माता हुआ क्या? बोले गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, और धुंधकारी बोले धुंधकारी महाफला। धुंधकारी महान फल हो गया। क्यों? जो गोकर्ण जी महाराज है ना, वह संत के प्रसाद से प्रकट भये। ये धुंधकारी संत के प्रसाद का नहीं है, गोकर्ण जी संत के प्रसाद से प्रकट हुए। धुंधकारी पड़ोसन का बेटा धीरे धीरे बड़ा हुआ तो बड़ा कुख्यात दुष्ट दुराचारी होता चला गया। छोटे छोटे बच्चों को ले जाए और कुएं में कहे चलो देखो आज कुएं में शेर है, और जैसे ही छोटे छोटे बच्चे कुआं में शेर देखने के लिए झांके तो पीछे से धक्का दे दें, निर्दोष बालकों की हत्या हो जाए। कोई अंधा व्यक्ति मार्ग पूछे ना तो जिस रास्ते पे कुआं अथवा जो नदी सरोवर पड़ता हो तो वही रास्ता, हाँ बिल्कुल इसी रास्ते में जाना, सीधे बिल्कुल धाम को पहुंच जाओगे। और बेचारे निर्दोष लोगों की हत्या हो जाए, बड़ा दुष्ट दुराचारी होता चला गया। जब पिताजी ने इसके ऐसे कर्मों को देखा तो पिताजी ने तो गृह त्याग दिया। निवेदन करें, अभी तक वह पिता रो रहा था कि संतान क्यों नहीं है, और आज वही पिता रो रहा कि ऐसी संतान क्यों है। और निवेदन करें, जिन जिन के भाग्य में संतान नहीं रही और जबरदस्ती संतान का प्रयास किया तो उन्हें संतान तो हुई लेकिन संतान का सुख नहीं मिला। सत्य कह रहे हैं।
धुंधकारी प्रत्यक्ष उदाहरण। और छोड़ो महाराज दशरथ एक नहीं चार चार पुत्र हुए, अब वो भी ऐसे साधारण पुरुष नहीं हुए। सो सुख धाम राम असनामा अखिल लोक दायक विश्रामा। साक्षात त्रिलोकीनाथ ब्रह्म प्रकट हुआ महाराज दशरथ के यहाँ, लेकिन अंतिम समय शरीर अग्नि दान के लिए तरस रहा। बोलो अंतिम समय में चार बेटों में से कोई भी बेटा उपस्थित था क्या? रामचरित मानस पढ़ना। अंतिम संस्कार के लिए भी शरीर पड़ा रहा, कोई अग्नि दान देने वाला नहीं है। कहां संतान सुख मिला? संतान नहीं थी तब तो चल रहा था, और संतान उत्पन्न हुई तो संतान के प्रय में ही आज प्राण त्यागना पड़ गए। कहां संतान सुख मिला? इसलिए यदि संतान ना हो ना तो जबरदस्ती मत घूमा करो, भगवान को अपना सर्वस्व मानो। प्रत्यक्ष उदाहरण कहने जिन्हें संतान भाग्य में नहीं, उन्हें संतान हो भी गई लेकिन संतान सुख नहीं मिला। प्रत्यक्ष उदाहरण अनेकों उदाहरण भरे पड़े हैं। पहले वही आत्मनियोग ब्राह्मण रो रहे थे कि संतान नहीं है, और आज वही रो रहे हैं कि ऐसी संतान भगवान तुमने क्यों दी? इससे अच्छी तो नहीं दी होती तो अच्छा। आत्मनियोग ब्राह्मण तो गृह त्याग करके काशी को चले गए, लेकिन मां ममता के कारण नहीं जा सकी। और जब मां नहीं जा सकी तो आज इसने कहा सुनो पिताजी परदेश गए हैं, जरूर तुम्हें कुछ ना कुछ धन दे के गए होंगे। और सुनो यदि आज तुमने वह धन मुझे नहीं दिया ना तो इस बार तुम्हें काट काट कर मारूंगा। तो मां ने आज सोच लिया पता नहीं दुष्ट ना जाने कौन सा अंग काटे, कितनी मुझे पीड़ा सहना पड़ेगी, कितना मुझे कष्ट होगा। इसलिए आज मां भी वही गुजरी गई और अंधकूप में जाके प्राण त्याग दिए। अंधकूप जानते किसको बोलते? अंधकूप का मतलब होता है जो कुआं हो लेकिन उस कुएं में पानी ना हो, ऐसे कुआं को अंधकूप बोला जाता है। तो आज ऐसे अंधकूप कुएं में कूद कर उस धुंधली ने भी प्राणों को त्याग कर दिया। अब तो यह परम स्वतंत्र हो गया, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। अभी तक तो वेश्यावृत्ति करता, मदरापान करता, चोरी करता, लेकिन माँ का डर रहेगा। और अब तो इतने वेश्याओं को अपने घर में ही रख लिया, क्यों? अब किसी का डर ही नहीं ना, बगैर लगाम के हो गया। वेश्याओं को घर में रख लिया। वेश्याओं ने एक दिन योजना बनाई, ये दुष्ट है, ये हमें छोड़ेगा नहीं, चोरी करता है और एक ना एक दिन पकड़ा जाएगा, और ये पकड़ा जाएगा तो इसके साथ में राजा हमें भी टंग लेते जाएगा। आज उन वेश्याओं ने योजना बनाई और योजना बनाकर आज बुरी तरह चारपाई से बांध दिया, खूब प्रताड़ित किया, लेकिन तब भी धुंधकारी नहीं मरा। बताओ आज जलती हुई अग्नि के अंगारे धुंधकारी के मुख में भरे गए। अंतोगत्वा धुंधकारी का प्राणांत हो गया। और निवेदन करें जिस व्यक्ति की भी मृत्यु करंट से, पानी से, आग से होती है, ऐसे व्यक्ति का कभी तरण तारण नहीं होता, भटकता है। और धुंधकारी अग्नि के कारण वो हुए तो आज भटकना पड़ गया, महान प्रेत बन गए। एक दिन गोकर्ण जी महाराज ने सोचा जननी जन्म भूमस्या चलो मुझे अपनी जन्मभूमि का दर्शन करना चाहिए। और आज दर्शन करने के लिए गोकर्ण जी महाराज जैसे ही अपने निज धाम को जन्मभूमि पर आए तो देखा कि एक महान प्रेत बना डरावनी आवाजें निकाल रहा, तरह तरह से डराने लगे। कभी भैंसे का आवाज करे, कभी भैंसे का रूप धारण करे, बुरी तरह आवाजें, डरावनी आवाजें निकालने लगा। गोकर्ण जी महाराज परम ज्ञानी, कमंडलू के हाथ में जल लिया और गायत्री मंत्र का आवाहन करके अभिमंत्रित जल को जैसे ही उस प्रेत आत्मा के ऊपर छोड़ा तो आज बोलने की शक्ति आ गई है। पूछा भैया तुम कौन हो, हमें क्यों डरा रहे हो? आज धुंधकारी बोला भैया मैं कोई और नहीं हूँ, अहम भ्राता तुझो अस्मि, अहम भ्राता तुझो अस्मि धुंधकारी इति नाम का। भैया मैं कोई और नहीं, मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ। धुंधकारी तुम्हारी ऐसी दुर्दशा? हाँ भैया मेरी ये दुर्दशा हुई है। सुखी एव दूषण ब्रह्म नाशती मया
महाराज मुझे दम्भ हत्या का भैया दोष लगा है, इसलिए मुझे यह महान प्रेत योनि प्राप्त हुई है। आप कृपा करके कोई ना कोई उपाय करिए। आज उन्हीं गोकर्ण जी महाराज ने साप्ताहिक विधि से श्रीमद् भागवत महापुराण की जो है आज शुभारंभ किया। धुंधकानी बोला भैया मैं बैठूं कहाँ? क्यों? प्रेत जो होता ना वायु का रूप होता है। भैया मैं बैठूं कहाँ? तो देखा कि एक 7 ग्रंथि का बांस लगा था, बीच में उसमें छिद्र था, तो जाके उसी में बैठ गए। भागवत जी में वर्णन आता जैसे ही प्रथम दिवस की कथा संपन्न हुई तो प्रथम ग्रंथि का भेदन हो गया, द्वितीय दिवस की कथा संपन्न हुई तो द्वितीय ग्रंथि का भेदन हुआ। ऐसे करके 7 दिनों में उन 7 ग्रंथियों का भेदन हो गया। और जैसे ही 7वें दिन की कथा प्रारंभ हुई तो उसी बात में से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए हैं जो बढ़िया सोने के कुंडल धारण किए हुए हैं। सब लोग आश्चर्यचकित हो गए, आखिर ये है कौन? और जो है भागवत की महिमा का आज धन्यकारी गायन करने लगे। भैया धन्य है आपकी भागवत की कथा जिसने मुझे इस प्रेत पीड़ा से मुक्त कर दिया। क्यों? धन्य भागवती वार्ता भैया प्रेत पीड़ा भैया धन्य है आपकी भागवत की कथा जिसने मुझे इस प्रेत पीड़ा से आज मुक्त कर दिया। सब तो हपी तथा धन्य कृष्ण लोक फल प्रदा। भागवती में वर्णन आया, देखते ही देखते धुंधकानी के लिए स्वर्ग से आज विमान आ गया और सभी श्रोताओं के मध्य में धुंधकारी उस विमान पर बैठ के भगवान के कृष्ण लोक फल प्रदा भगवान के परम पद को प्राप्त कर गए।